अल्लाह ने आसमानों, अल्लाह ने जन्नत में 8 दरवाजे खुलवाए और जब 8 दरवाजे खुले ना तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मालिक ये किस खुशी में खोले जा रहे हैं? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मलाइका आज मैं इसलिए जन्नत के दरवाजे खुलवा रहा हूँ कि आज मेरे महबूब का नूर अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर आमिना के पेट में करार पा चुका है। अब्दुल्ला की पेशान पुश्त से निकलकर आमिना की रहम में मुंतकिल हो चुका है। जन्नत के जंगल के जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, चरिंदो परिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, समंदरों में रहने वाली मछलियां एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रही हैं। अब यही बात रोक कर अर्ज करूं, अभी 2 महीने का हमल भी आमिना खातून के रहम में मुस्तफ़ा जाने रहमत का ना हो पाया था। 2 या 2.5 महीने का हुआ होगा। हजरत अब्दुल्ला सफर के लिए गए थे और सफर के लिए जैसे ही गए थे ना वापस पलट के नहीं आए, बल्कि आपका आते वक्त रास्ते में इंतकाल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, जिस बच्चे ने बाप का चेहरा ना देखा हो, नई नवेली सुहागन अभागन बन गई हो, जिसको अभी शादी के 3 महीने भी पूरे न गुजरे हो, उससे पहले अब्दुल्ला जब सफर के तिजारत के लिए गए थे वापस पलटे तो आप नहीं आए, आपके इंतकाल की खबर आई तो खुद अंदाजा लगाओ उस जवां बहू के दिल पे कितना बड़ा सदमा रहा होगा। उस जवां औरत के दिलो दिमाग में कैसे वसवसे पैदा हुए होंगे, कितनी तकलीफ का समा होगा वो जिस वक्त में अब्दुल्ला की इंतकाल की खबर जनाबे आमिना को लगी होगी, किस तरीके से अब्दुल मुत्तलिब ने सवारा होगा। हजरत पैगंबर आदम के प्यारे दीवानों याद रख लीजिएगा, अब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर हजरत आमिना के शिकम में है। 3 महीने का लगभग हो चुका है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अय्याम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही 9 महीने की अमल की मुद्दत मुकम्मल हो गई और इधर ज़माना क्या इंतजार कर रहा है, इस ज़माना इधर इंतजार कर रहा है कोई दुखियों का दरमा करने वाला, है कोई परेशानों के परेशानियां खत्म करने वाला, है पूरी दुनिया के अंदर जुल्म सितम और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था। जरूरत ऐसे में थी किसी हादी की, जरूरत थी ऐसे में किसी ऐसे इंसान की जो परेशानियों से लोगों से निजात अता करे, लेकिन सारे लोगों के दिल की धड़कन है, सारे लोगों की दुआएं चल रही थी, मौला किसी को भेज दे। जिंदा तरकोर होती लड़कियां ये इल्तिजा कर रही थी, मालिक किसी को भेज दे। जिंदा दफन होने वाली लड़कियों की चीखें आवाज दे रही थी, मालिक किसी को ऐसे को भेज दे जो हम दुखियों की जिंदगी को सवार दे। हजरात यही मुज़्दए जाफदा सुनने मिल गया। हजरत सैयदा आमिना इरशाद फरमाती है, मैं अपने मकान में थी तो मैंने देखा जब मुद्दत मुकम्मल होने वाली थी उसी मुद्दत में मैंने देख लिया आसमान से एक परिंदा ज़ाहिर हुआ। उस परिंदा वो करीम मेरे आता रहा और मैंने उस परिंदे से देखा एक पर उस परिंदे के अंदर से जुदा हुआ, वो परिंदे का पर मेरे सीने पे लगा तो सारा दर्द मेरे ज़ेह का खत्म हो गया और मैंने देखा फिर मेरी आंखों से पर्दे हट गए, एक नूर जाहिर हुआ। उस नूर से मैंने देखा, जब मैंने मशरिक में निगाह की तो मैंने मशरिक में एक झंडा गड़ा देखा, जब मैंने मगरिब में निगाह दौड़ाई है तो एक झंडा देखा और जब काबे पे नजर आई है तो मैंने काबे के ऊपर एक झंडा लगा देखा। अब हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, अब वो नूर मेरे करीब आ गया तो मैंने क्या देखा, अचानक मेरी आंखों पे पर्दे हटे और जैसे ही नूर का हटा और मेरी आंखें खुली तो मेरी गोद में चांद जैसा हसीन बेटा खेल रहा था। यानी मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ले आए थे और उसके बाद में कोई कहने वाला कह रहा था इस बच्चे को आसमानों की सैर करा दो, इस बच्चे को ज़मीन की सैर करा दो और कायनात के एक जर्रे का नाम बता दो, कायनात की एक जर्रे को दिखा दो ताकि सारी दुनिया जान ले, कायनात का एक जर्रा पहचान ले, कायनात का एक इंसान एक चरिंदा परे, कायनात का एक जर्रा इन्हें जान ले। अब सैयदा आमिना कहती है कि जैसे ही मैंने देखा एक नूर जाहिर हुआ, उसके अंदर से एक सुराही निकली है, चांदी की सुराही थी, उस चांदी की सुराही में जन्नती पानी था और दूसरी जगह एक ज़मरुद का तश्तरा था और तीसरी चीज ये थी एक जन्नती रुमाल था और मैंने
उसे देखा, मेरे बेटे मोहम्मद को उसी सुराही से पानी लिया गया, उस पानी से मोहम्मद को नहलाया जा रहा है। उसके बाद में उस रुमाल से साफ किया गया और ज़मरुद के उस तश्त से मैं कुछ लिखने वालों ने निकाला और निकलने के बाद में मेरे बेटे मोहम्मद के दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत को चश्मा किया और उसके बाद उसी रुमाल के अंदर लिटाया। और कोई कहने वाला कह रहा था, हमें ना इनकी बंद मुट्ठी देख रही है ना, इन मुट्ठियों का मकाम ये है, अल्लाह ने अपने तमाम खजानों की चाबियां मोहम्मद के हाथों में रख दी है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। क्या बात। आ गए हैं मुस्तफ़ा। ऐसे वक्त का इंतखाब किया मेरे रब ने। दिन आ रहा था, रात जा रही थी, वो सुहानी घड़ी जिसकी मंजर कशी मेरे इमाम करते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। आ गए हैं हुजूर, आ गए हैं। पूरे मक्के में हरियाली है, खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ हैं। अब मैं अर्ज़ करता चलूँ प्यारे, इधर हुजूर आए हैं ना, हुजूर आए हैं, पूरे मक्के के अंदर खुशहालियाँ थी, हरियाली हो गई, हर एक के चेहरे खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर आ गए हैं। लेकिन किसी को क्या पता क्या है, आंखें खोली, दिन निकला, जिन जानवरों के स्तन सूख गए थे वो हर बिल्कुल दूध से भरे हैं, जो दरख्त सूख गए थे उनमें हरियाली आ गई है, पत्ते आ गए हैं, जिन पे पत्ते थे वो बिन मौसम के फल से लदे खड़े हैं। तो तमाम मक्के वाले हैरत में हैं, हो क्या गया इस मक्के के अंदर? कल जब लेटे थे तो ऐसा था, अब क्या हो गया? तो तारीख में बयान किया जाता है, एक चौधरी अपने चबूतरे पे खड़ा था और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो गए, वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या हो गया यार, आज मक्के में इनकलाब आ गया है, क्या हो गया वही मक्के में? आज से पहले रात लेटे थे तो ऐसा था, दिन निकला तो ये हो गया। इतने में एक चौधरी दौड़ा हुआ आ रहा था और कहने लगा, वो खबरदार मक्के वालों, खबरदार हो जाओ। हाँ, क्या देख कर आए हो, क्या कहना चाहते हो? कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैंने सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को देखा है और उनकी गोद के अंदर, उनके गोद में कुछ चीज कपड़े में लपेटे हुए वो दौड़े दौड़े काबे की तरफ जा रहे थे और मैं मुड़ मुड़ के उन्हें देख रहा था। और जब वो करीब गए हैं तो मेरी निगाह ये फैसला ना कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। क्या मेरी निगाह ये फैसला न कर पा रही है, काबा इधर आ रहा है कि अब्दुल मुत्तलिब उधर जा रहे हैं। हजरात, तारीख के औराक शाहिद है। अब लोग ये कहें ईद मिलादुन नबी मत मनाओ, मिलेगा क्या? खुशी मत मनाओ, मिलेगा क्या? अब एतराज, आप तो अपने गाँव में रहते हैं, हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, एतराज पे एतराज दागे जा रहे हैं। देखो ना, रबीउल अव्वल के मौके पर लाखों रुपए बर्बाद हो गए। इन सुन्नियों ने रास्तों को सजाया, गली गलियारों को सजाया, लाइटिंग में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। अगर ऐसा करना ही था तो इतने रुपए में किसी गरीब की शादी हो जाती, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती। ऐसा होता तो इस गरीब का इंतजाम हो जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ, वो गरीब के हितैषी, वो गरीब की हमदर्दी की बोली बोलने वाले बेसबा, तू भी सुन ले। जब तुझे 12वीं का जुलूस आया, रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, सुन्नियों के घरों के झंडे देखे, उनके घरों को चमकता दमकता महकता देखा, तुझे गरीब की बेटी याद आ गई। जब तूने अपनी बेटी की शादी 20 लाख की थी, तब तुझे गरीब की बेटी याद नहीं आई। जब तूने 2 लाख का मोबाइल खरीदा था, तब तुझे गरीब की बेटी याद नहीं आई। जब तू 1-1 लाख रुपए हंसी और दिल लगी और ठिक्के में लिटा रहा था, तब तुझे गरीब की बेटी याद नहीं आई। याद रखना, हम उसका जश्न मिलाद मना रहे हैं जो गरीबों को जमीन से उठा
के आसमां की बुलंदी पे ले जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हम तो उसका मीलाद मना रहे हैं जो गरीबों को जमीन से उठा के उनका मुकद्दर सवारने आया है। हम तो उसका जश्न मीलाद मना रहे हैं। अरे इन्हीं के वसीले से अल्लाह ने हमें औलादें दी हैं, इनके वसीले से हमें अल्लाह ने जिंदगियां दी हैं। हम न जश्न मनाएंगे तो मनाएगा कौन? अब फिर सवाल किया जा रहा है, बताओ ये जश्न मीलादुन नबी कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा? क्या हुजूर के ज़माने में हुजूर ने मनाया? क्या मक्के में क्या ईद मीलादुन नबी मनाया गया? मैं कहता हूँ अजीबो गरीब मखलूक है रे। ये बता 40 साल के बाद तो हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया है, और ऐलान नबुव्वत के बाद पूरा मक्का मुखालिफ था, मोहब्बत वाला कोई नहीं था। तो अगर हुजूर का मीलाद का जश्न जभी तो मनाया जाता जब मानने वाले पहले से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, नहीं तो मनाते कैसे? बेशक। और जब हो गए तो देख लो, घर घर चरागा है, गली गलियारों में चरागा है। क्यों? हुजूर आ गए हैं। कौन आए हैं? अरे दिल लगा के बोलो, सुनियो, हुजूर आ गए हैं हुजूर। अब फिर दूसरा शोशा और छोड़ा। क्या हुजूर के माँ बाप भी ईमान वाले? अटैक तो देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। क्या हुजूर के माँ बाप भी ईमान वाले? तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर हुजूर के माँ बाप ईमान वाले नहीं है तो फिर है कौन? है कौन? बल्कि ईमान वाले तो कहते हैं कि वो जो एक रिवायत तुम सुन्नियों की किताबों में नहीं मिलती है। मैंने कहा कौन सी रिवायत? तो कहते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर हजरत उम्मुल मोमिनीन, तवज्जो करिए, मानता होगा इंशाअल्लाह, हज्जतुल वदा के मौके पे हुजूर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को लेकर के मकाम हजून में गए थे। मैंने कहा हाँ गए थे। कहा उस वक्त में हुजूर की आंखों में आंसू थे, हाँ थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर रो रहे थे तो मैं भी रो रही थी, और हुजूर मुझे रोक करके खच्चर पे अंदर तशरीफ ले गए, वहाँ कुछ देर रुके, और जब बाहर आए तो हुजूर की आंखों में आंसू खत्म, चेहरे पे मुस्कान थी। तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप किस लिए अंदर गए थे? गए थे तो रो रहे थे, आए हो तो मुस्कुरा रहे हो। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा मैं अंदर गया था अपने बाप के मज़ार पे। अरे दिल लगा के बोलो यार, सुभान अल्लाह। अंदर गया था अपने बाप के मज़ार पे। दूसरी रिवायत मिलती है मैं अपने माँ बाप के मज़ार पे गया था। क्या करने गए थे आका? तो मेरे नबी फरमाते मैं गया था रोते हुए, रोते रोते गया, जाने के बाद खड़ा हो गया, कुछ देर खड़ा रहा तो मेरे दिल में ख्याल है मेरे मालिक मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि मैंने अपना कलमा पढ़ा दूँ। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया, अल्लाह ने मेरे माँ बाप को जिंदगी दी। मैंने अपने माँ को भी कलमा पढ़ाया, बाप को भी कलमा पढ़ाया। तब भी कहने वाला कहता है यार, जब तेरे नबी के माँ बाप पहले से जन्नती थे तो कलमा पढ़ाने की वजह क्या है? तो मैं कहता हूँ नादान, इसमें वजह ये है आका पैदा नहीं हुए थे, जहां तक मेरा इश्क कहता है। आका पैदा नहीं हुए थे, 3 महीने के थे माँ के पेट में, बाप का साया सर से उठ गया था। 6 साल के थे नन्हे से, माँ का साया बुआ में उठ गया था। आज नबी अपने माँ बाप को दुआ करा के जिंदा इसलिए करा रहे ताकि मौला आज जिंदगी के वसीले से मैं बाप का चेहरा देख लूंगा और बाप मेरा चेहरा देख लेगा। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह! लग रहा है आपका? जरा और प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अब मेरा भी दिल लगने लगा है। और हुजूर के जिक्र में बरकतें ही ऐसी हैं। जरा प्यार से बोलो यार। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर के माँ बाप जन्नती
है नहीं है? तो ऊंचा बोलो ना, जन्नती है। अच्छा, अब दूसरी रिवायत सुने। अल्लामा शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे हुजूर आज आराम कर रहे हैं गुंबद खजरा में। कहाँ? अरे ऊंचा बोलो यार, कहाँ? गुंबद खजरा में मेरे नबी आराम कर रहे हैं। अल्लामा शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, जिस ज़मीन के हिस्से पर हुजूर आराम कर रहे हैं वो ज़मीन का हिस्सा काबा ही नहीं, बैत मामूर नहीं, अर्शे आज़म से भी अफजल है। अर्शे आज़म से भी अफजल किस लिए? जवाब मिलेगा इसलिए कि ज़मीन का वो हिस्सा हुजूर के बदन से लगा हुआ है। ज़मीन का हिस्से ने हुजूर के बदन से अपने आप को मस कर दिया। अल्लाह ने उसका मर्तबा बढ़ा दिया, उसका मकाम बढ़ा दिया। उसका मर्तबा काबा ही नहीं, सातवां आसमान नहीं, बैत मामूर ही नहीं, अर्शे आदम से भी बुलंद हो गया। तो मैं कहता हूँ यही तो हम ज़माने को बताना चाहते हैं कि जब ज़मीन के हिस्से पर मुस्तफ़ा चाले रहमत का बदन का कुछ हिस्सा अगर जमीन पे लगे तो जमीन के हिस्से का मकाम अर्शे आदम से बढ़ जाए। तो जो नबी आमिना के पेट में 9 महीने पूरा रहा था उसका मकाम का आलम क्या होगा? और दूसरी रिवायत सुन लो, हजरत उबाद इब्ने अब्दुल समद, हाँ उबाद इब्ने अब्दुल समद, उनकी रिवायत है। इरशाद फरमाते हैं कि हम हजरत अनस इब्ने मालिक के घर दावत में गए। अरे नींद तो नहीं आ रही है? तो जरा प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, उबाद इब्ने अब्दुल समद कहते हैं कि हम हजरत अनस इब्ने मालिक के घर दावत में गए। जब हम दावत में गए ना तो हजरत अनस इब्ने मालिक ने दस्तरखान बिछाया, खाना लगा। अपने घर की अपनी अहलिया से कहा जरा वो रुमाल भी ले आओ। तो हजरत उबाद इब्ने अब्दुल समद कहते हैं कि जैसे ही हजरत अनस इब्ने मालिक ने रुमाल मंगाया और रुमाल मंगाना था उसमें कुछ मतलब उसका रंग मैला सा हो गया था। तो हजरत उबाद इब्ने अब्दुल समद कहते हैं अनस इब्ने मालिक ले गए, उसको ले जाकर तंदूर में डाल दिया। आग जल रही थी, उसी तंदूर में डाला और डालने के बाद में थोड़ी देर के बाद निकाला तो वो तंदूर के अंदर से रुमाल तो सही सलामत निकल आया। मैला था, सारा मैल कुचैल खत्म हो गया। तो हजरत उबाद कहते हैं ये बताओ भाई अनस क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर रहे हो तुम कि तुम तंदूर में ले गए, वरना तंदूर के अंदर तो आग का काम तो जलाने का है, इसे जलाया क्यों नहीं? तो हजरत उबाद इब्ने अब्दुल समद से अनस इब्ने मालिक ने कहा तुम्हें मालूम नहीं, एक मर्तबा मुस्तफा चाने रहमत ने अपने वद्दुहा वाले चेहरे को इसी कपड़े से साफ किया था और तंदूर में डाला तो बिल्कुल साफ हो गया। तो अब मुझे कह लेने दो, अगर मुस्तफा चाले रहमत के चेहरे शरीफ से अगर कपड़ा लग जाए तो दुनिया की आग नहीं जलाएगी, और जिस माँ के पेट में पूरा वजूद मोहम्मद रहा हो उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। अब हुजूर खत्म कर दें और बताएं, हैं? हाँ तो जरा थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ तुम, आ जाओ अभी थोड़ी देर में चाय पिलवाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। तैयार है बिल्कुल? अभी नहीं, अरे इनसे खुद पूछ रहे चाय पियेंगे और हुजूर के जिक्र? हाँ भाई चाय पियोगे और हुजूर का जिक्र सुनोगे? हैं? थोड़ी देर और पियोगे तो चाय पी लो भाई, हैं? जिक्र सुनेंगे? हाँ माशाल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हरियाली हो गई, खुशियाँ ही खुशियाँ, हरियाली हरियाली, पूरे मक्के में इनकलाब है इनकलाब।
अब उसके बाद में तुमने अपने उलमा से सुना ही होगा हज़रत हलीमा सादिया वाला पूरा वाक़या कि वो आई थी लेने के लिए और लेकर के चली गई। कुछ दिन तक हुजूर को रखा, लेकिन याद रखना जिस वक्त में लेके गई थी हलीमा, अब बस दिलचस्प बातें आ रही हैं। हज़रत हलीमा लेकर गई थी, वहाँ ले जा कर के कुछ दिन 2 साल या उससे कुछ ज़ायद रखा। तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं मेरे कबीले की औरतें मेरे पास आती हैं और आने के बाद में कहने लगती हैं हलीमा हमारा बेटा बीमार हो गया, हमारा बेटा बीमार हो गया, कहाँ है तेरा बेटा, कहाँ है तेरा लख्ते जिगर। हज़रत हलीमा कहती मेरे तो लेटे हुए हैं, आराम से लेटे हैं, पे घोड़े में झूला खा रहे हैं। कहा ऐसा है हलीमा उनके पैरों पे पानी डाल दे और पानी डाल के वो पानी थोड़ा सा हमें दे दे ताकि हम अपने बीमार को पिला दें। तो हज़रत हलीमा कहती हैं बीमार बच्चे हुजूर के तलवों का धोवन पीते थे, बीमारी दूर हो जाती थी। ये हुजूर का बचपन है, हुजूर का बचपन। अब उसी बचपन के साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला हज़रत पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ रज़ाई माँ हलीमा के यहाँ एक बच्ची थी, जिस बच्ची को तारीख हज़रत शीमा का नाम देती है, जो उस वक्त में हज़रत हलीमा के यहाँ पे परवरिश पा रही थी। यानी ये 3-4-5 साल के आसपास रही होंगी, इतनी उम्र थी और हुजूर अभी छोटे से बच्चे थे। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहनों का प्यार देखना है तो हिस्ट्री खंगाल के देख लो। हज़रत हलीमा सादिया की बेटी है, शीमा है। अब वक्त दस्तूर तो ये अपने घरों का जायज़ा ले लो। घरों का मामला ये होता है कि अगर बहनें बड़ी हों, भाई बाद में छोटे छोटे हों, तो बहनें अपने भाइयों को सीने से लगाए लगाए पूरे इलाके मोहल्ले गली गलियारे में घूमती हैं और बड़ा प्यार करती हैं, खुद न खाती हैं, भाइयों के लिए रखती हैं, कुछ लाती हैं उनके लिए पहले निकाल के रख दिया जाता। उसी तर्ज पर मेरे नबी की चहीती बहन शीमा है और मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार कर रही है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। जब असर के वक्त में सारे घरों में खाना बनने के लिए होता तो ये हज़रत मेरे आका को लेकर के बाहर चली जाती, तो कबीले की और औरतें अपने अपने लड़कियां बच्चियां अपने अपने भाइयों को लेके आती। और जब सारे और सारे बच्चियों के भाई जमा होते तो अब एक दूसरे से कंपैरिजन होता, मुकाबला होता, देख तेरा अच्छा है कि मेरा अच्छा है, तेरा अच्छा है कि मेरा अच्छा है। आखिर में हज़रत शीमा कहती है जब मैं अपना भाई लेके पहुंचती थी और मैं कहती थी न पालो अब किसका अच्छा है, तो तमाम बच्चियां कहती शीमा हम तो इस नतीजे पे पहुंचे जिस बनाने वाले ने बनाया है ना आज से पहले इतना हसीन पैदा हुआ और ना क़यामत तक इन जैसा पैदा हो पाएगा। न ऐसे पहले पैदा हुए थे न क़यामत तक ऐसा कोई और पैदा। दिल लग रहा है आपका? अब हुजूर आगे बढ़ते रहे, 2 साल की मुद्दत पूरी हो गई, फिर उसके बाद हुजूर को पहुंचा दिया गया। और जब हुजूर पहुंच गए, पहुंच जाने के बाद में वहां पे भी ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब उसके बाद में हज़रत हलीमा फिर हुजूर को ले आई। अभी दिल ना भरा था। अब्दुल्ला के हारिस कहते हैं ए हलीमा कुछ दिनों के लिए और ले चलो ताकि बरकतें हमारे घर में और आ जाएं। अब हलीमा कहती है मैंने तो हुजूर को यहाँ तक देखा और यहाँ तक देखा कि हुजूर जिस चटाई पे लेटते थे ना, तो मैंने देखा लेटे लेटे हुजूर जिस तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हैं आसमान का चांद उधर ही चला जाता है। ये हुजूर की शान थी। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, एक रज़ाई भाई, नाम उनका अब्दुल्ला बताया जाता है। इरशाद फरमाते हैं कि जब हम हुजूर छोटे से थे, एक दिन उन्होंने हलीमा से जिद कर ली हम भी चलेंगे तो बकरियां चराने के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजे पे हम आए थे, उससे पहले दरवाजे पे हम आए थे, हमने बकरियों को निकाला, वो दूर खड़ी हो गई और अब्दुल्ला मोहम्मद दरवाजे पे हैं। तो अब्दुल्ला कहते हैं मैं बाहर ले जाने की कोशिश करता रहा, धक्के पे धक्का देता रहा, लेकिन बकरियां आगे जाने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि मुड़ मुड़ के वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ देखती चली जा रही हैं। आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली जाती रही। हज़रत हलीमा सादिया कहती है और जब हम लेकर के अब इस बच्चे को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास लेके जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ गया। उस कुएं के करीब हमने देखा एक औरत तड़प रही थी, बिलक रही थी, सिसक रही थी, कुएं की मान पर बैठी हुई रो रही है दारो कता। उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, उस औरत ने हमें करीब बुलाया, हम करीब चले गए और जैसे ही गए थे ना तो उस औरत ने कहा था कहाँ की रहने वाली हो खातून? नाम क्या है? कहा मेरे नाम हलीमा है। खातून रो क्यों रही है, बिलक क्यों रही, तड़प क्यों रही है? कहा कि मैं इस अरब के शाहराज से गुजर
रही थी, इस कुएं को देखा, मैं प्यासी थी, मेरा बच्चा भी प्यासा था, मगर जैसे ही मैंने इसे देखा, पानी को देखा, पानी को देखने के बाद पानी निकालने की तरकीबें सूझती रही, लेकिन कोई तरकीब समझने ना आई। अचानक मैंने झांक के देखा तो मेरी गोद में मेरा बच्चा था, मेरी गोद की गिरफ्त ढीली हो गई और अचानक मेरे बच्चे ने छलांग लगाई। हलीमा, मेरा बच्चा इसी कुएं में डूब गया है, अल करीब में डूब कर सांसें ले लेके पानी पी पी के मर जाएगा ना। तो हजरत हलीमा ने नबी की तरफ देखा, मुस्तफ़ा छोटे से हैं, तो हलीमा ने जब नबी की तरफ देखा तो मेरे नबी ने कहा, माँ हलीमा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर परेशान ना हो, डूब गया है तो निकालने वाला तो तेरे करीब खड़ा हुआ है। अब मुस्तफ़ा चाले रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपना लुआब दहन शरीफ कुएं के अंदर डाला और जैसे ही लुआब अंदर गया था ना, उसी थूक शरीफ की बरकत से पानी जोश मारा और जोश के साथ में डूबा हुआ बच्चा जिंदा वापस निकल आया। उस औरत ने हलीमा के कदमों पर सर रखा और कहा, हलीमा बता, तू अपने साथ किसी इंसान को रखती है या किसी फरिश्ता को रखती है? तो हजरत हलीमा सादिया ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली के इमाम इस तरीके से करते हैं और कहते हैं, सुन ले खातून, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता ही नहीं और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जो हुजूर हैं, अब हुजूर अपने घर पहुंच गए, हलीमा छोड़ आई वहां पे हुजूर को, लेकिन दिल वही है, छोड़ तो आई है मगर दिल वही लगा हुआ है, छोड़ आई है मगर दिल हुजूर पे ही लगा हुआ है। अब जब छोड़ के आई थी तो अब हुजूर हो गए 6 साल, कितने साल के, जिसके बाद दिल है, अब दिल से सुनो वो बातें मेरी, कितने साल के हो गए हुजूर? 6 साल के। हुजूर पैदा ना हुए थे, बाप का किया था, और जो मैंने रिवायत में पढ़ी थी ना मकाम हुजूर वाली, तो एलान नबूवत की बहुत बात की, समझ रहे हैं? तो 6 साल की नन्ही सी उम्र थी, तो हजरत आमिना फरमा अर्ज करती हैं अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, क्या मैं इनको लेकर के यसरफ, जो आज मदीना है, जो पहले यसरफ था, वहाँ न ले जाऊँ? तो उन्होंने बादिल नखास्ता दिल रखने के लिए इजाज़त दे दी कि ऐसा करो, तुम ले जाओ और अकेली मत जाना आमिना, साथ में किसी को लेके चली जाओ। तो हज़रत आमिना खातून ने हज़रत उम्मे ऐमन को साथ में लिया। किसको लिया? उम्मे, आका फरमाते हैं मेरी माँ के बाद उम्मे ऐमन भी मेरी माँ है, साथ में लिया उम्मे ऐमन को, चल दी। अब अंदाजा लगाओ लोगों, औलाद वाले हो तुम, औलाद वालों को औलाद का दर्द ज़्यादा मालूम होता है। 6 साल के हैं हुजूर, पैदा न हुए सर से बाप का साया उठ गया। आमिना लेकर के ननिहाल गई, वापस आ रही थी, अबवा नामी टीले पे हुजूर की माँ की तबीयत खराब हो गई। जब खराब हुई थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजर को अपने सहाबा से एक दिन यूं अर्ज करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ाई थी मेरे नबी ने, मुसल्ले पे नमाज पढ़ाकर हुजूर बैठ गए। जो जाने वाले थे वो चले गए, जो बैठने वाले थे वो बैठ गए। अचानक हुजूर मुसल्ले पे बैठे बैठे रोने लगे, चश्मान नबुव्वत से आंसू आए, हल्की हल्की रोने की सिसकियों की आवाज़ आई। सहाबा ने हुजूर को देखा, रोने लगे। रोते रोते मस्जिद नबवी में सिसकियों की एक आवाज़ें बुलंद होने लगी, सब रो रहे हैं। इतने में एक सहाबी खड़े हो गए, आका आप क्यों रो रहे हैं? आपको किस चीज़ ने रुलाया है मदीने वाले आका? आपको किस चीज़ ने तकलीफ़ पहुंचाई है? आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा
आज मुझ मोहम्मद को अपनी माँ आमना की याद आ रही है। मैं अपनी माँ को याद करके रो रहा हूँ। सहाबा फरमाते हैं जिनकी माँ जिनके बाप इंतकाल कर गए थे वो उस वक्त में मस्जिद में बैठ कर के अपने माँ बाप को याद करके रोने लगे। अब यहाँ से पैगाम मिलता है माँ बाप कितनी अजमत की चीज़ है, जो एक मर्तबा ये ऐसी नेमत अल्लाह की है जो जुदा हो जाए तो फिर तुम्हें नसीब नहीं हो सकती है। दुनिया की और सारी नेमतें तुम पैसे की बुनियाद पर ला सकते हो, लेकिन ये माँ बाप ऐसी नेमत है जो एक मर्तबा चले गए फिर वापस आने वाले नहीं है। हुजूर फरमाते मैं अपने माँ को याद करके रोता रहा। पता ये लगा माँ बाप कहाँ याद किए जाते हैं, हुजूर मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के याद कर रहे हैं। आका को याद आई है तो मुसल्ले पर बैठ के याद आई है। वो मुसलमानों अगर तुम्हारे सीनों में पत्थर का नहीं गोश्त का धड़कने वाला दिल है तो ये दिल के कालों से हसनैन नज़र मंजरी की इन बातों को सुनते हुए नोट करते चले जाना। हुजूर मुसल्ले पे याद कर रहे हैं, आका के गुलाम अर्ज कर बैठे वो मदीने वाले आका आप किस लिए याद कर रहे हैं। मेरे नबी फरमाते मेरे गुलामों में 6 साल का था, नन्ही सी उम्र में था, अपनी माँ के साथ नानी के घर गया था, वापस आ रहा था, मेरी माँ की तबीयत मकाम अबवा में जाकर के खराब हो गई। सहाबा आज तो मेरे आगे पीछे गुलाम टहल रहे, आज तो सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन उस जमाने में मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका बताइए तो सही क्या हुआ था। तो मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा मैं उस वक्त में अपनी माँ के पास में था तो मेरी माँ की जब तबीयत बिगड़ी है तो अरब की पथरीली जमीन और उसमें उसी शिद्दत की गर्मी, यानी अगर बदन रख दिया जाए तो बदन चलने लगता है। आका फरमाते हैं उसी पथरीली जमीन पे मेरी माँ ताबला ला करके लेट जाती है। किसी बिस्तर का इंतजाम ना था, किसी तकिए का इंतजाम ना था, किसी चादर का इंतजाम ना था, किसी दरख्त के साए का इंतजाम नहीं था। मेरे गुलामों मेरी माँ उसी तकिए उसी पथरीली जमीन पे लेट गई है और बगल में एक छोटा सा पत्थर था ना, उस पत्थर को मेरी माँ ने अपने सर का तकिया बना लिया और तकिया बना करके मेरी माँ उसी पे लेटी रही रोती रही और मैंने अपनी माँ को रोते देखा। सहाबा ये तो बताओ हर बच्चे का दस्तूर ये है जब बच्चा माँ बाप को रोते देखता है तो वजह पूछे बगैर वो भी रोने लगता है। ये बच्चों की फितरत है, जब माँ रोएगी तो बच्चा रोएगा, बाप रोएगा तो बच्चा रोएगा। हजरत पैगंबर आदम फरमाते हैं सहाबा मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी और मैं अपनी माँ को देखकर रोने लगा, यानी इतना रोए आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और सीने से लगा के मेरे लबो रुखसार की मेरी माँ पलाए लेती रही और जब पलाए लेते लेते मेरी माँ के चेहरे से अचानक निकला मेरे लाल अब मैं तुझे आखिरी बार देख रही हूँ और तू मुझे आखिरी बार देख रहा है। और मेरे लख्त जिगर अब मैं न तुझे देख पाऊंगी ना मैं तू मुझे देख पाएगा। आका फरमाते मैंने बाप का चेहरा नहीं देखा था और मेरी माँ मुझसे घर से दूरी पर इस तरीके के कलिमात दोहरा रही है। आका फरमाते सहाबा मेरे पैरों के तले की जमीन निकल गई। मेरे आका फरमाते मेरी माँ उस वक्त में मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, मेरी माँ की रूह निकल जा रही है और मेरी माँ का इंतकाल हो गया। आका फरमाते मैंने उम्मे ऐमन की मदद से वहीं पे काले पत्थरों की कब्र तैयार की, अपनी माँ को मैंने उन्हीं काले पत्थरों में दफन कर दिया और दूर जा कर के क़याम था। तो हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं मैंने रात को अपने बेटे मोहम्मद को अपने पास रखा था ताकि मैं जब अब्दुल मुत्तलिब के पास जाऊंगी ना तो वो पूछेंगे मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी अगर बेटा भी गुम हो गया। तो उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को अपने करीब कर लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बेटे मेरे पास में मोहम्मद नहीं है और जब मैंने मोहम्मद को नहीं पाया घबरा गई और जब मैं घबराई थी ना तो मैं दौड़ी दौड़ी पीछे गई तो मैंने देखा मेरा मोहम्मद अपनी माँ के काले पत्थरों को आगोश में लेकर कह रहा माँ ओ मेरी माँ अम्मी उठो क्या कर रही हो, अम्मी
अम्मी कैसे लेटी हो, अम्मी किस तरीके से लेटी हो, तुम्हारा बेटा अब किसके सहारे पर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ये मुस्तफ़ा जाले रहमत की माँ का वो तो भरा बयान है। आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा, एक सहाबी का बेटा गुम हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गए और आने के बाद अर्ज करने लगे, या आका मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा, मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा, आका बताएं तो सही मेरा बेटा कहाँ है। आका ने चश्मान नबुव्वत से देखा, एक बगीचे में खेल रहा था, वहां पे कुछ जो है बेवा माँ के बच्चे भी खेल रहे थे, यानी उनके सरों से बाप का साया उठ चुका था। तो मेरे नबी ने कहा तेरा बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन याद रख लेना फला बाग में खेल रहा है बच्चों के साथ जा। जैसे ही वो दौड़े दौड़े खुशी में जाने लगे तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे जा तो रहे हो, अपने बेटे को बेटा कहकर आवाज मत दे देना, अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना। इतना जब कहा तो मैं कहना चाहता हूँ आका, जब आप छोटे से थे कोई बच्चे को अगर माँ अपना बेटा कहकर पुकारती होगी आका, तब आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, मदीने वाले आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। तो मार करता चलूं प्यारे, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये माँ बाप खुदा की नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की नेमत है। अगर सुन लो प्यारे, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, यूं समझो कि तुम्हारे दुनिया की दौलत छिन चुकी है, तुम्हारे सर से बलाओं को रोकने वाला ये साहिबान छड़ चुका है। आका इरशाद फरमाते मेरे सहाबा, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती और मैं इस मस्जिद में खड़े होके तुम्हें नमाज पढ़ाना होता, आका फरमाते सहाबा अगर मेरी माँ मुझे खड़े होकर आवाज देती मोहम्मद इधर आ जाओ, आका फरमाते मैं नमाज रोक देता, अपने माँ के कदमों में जाकर के लग जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे